दोस्तों अगर आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण के 25 प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कड़कनाथ का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों कड़कनाथ एक मुर्गी की प्रजाति है, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से संबंध है कड़कनाथ का संबंध। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। दोस्तों बिहार राज्य का जो राजकीय पशु है ये गौरैया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, प्राचीन तथा मध्यकाल में किस पशु को सर्वाधिक युद्ध उपयोग या युद्ध भूमि में उपयोग किया जाता था। दोस्तों घोड़े का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में युद्ध में इसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लौंग किससे प्राप्त होती हैं। दोस्तों लौंग जो होते हैं वो फूलों की कली से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? फूलों की कली से लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। दोस्तों सेब जो होता है और नाशपाती, उसका खाने योग्य भाग जो होता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन खाने के योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, छठा प्रश्न, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। दोस्तों वास्तविक फल जो होते हैं ये अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु की बात करते हैं तो इसे ब्लैक हिरन जो है ये आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। दोस्तों हमारे देश में लगभग 57% भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। कितने प्रतिशत आती है? 57% भूमि कृषि कार्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न दोस्तों, नौवां प्रश्न, भारत का प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों भारत का प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र बॉम्बे हाई है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न दोस्तों, रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीव, प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाएं आदि होती हैं। दोस्तों वो संसाधन है भू संसाधन। भू संसाधन जो भूमि पर हम मानव जीवन, वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति और आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। दोस्तों मादा पुष्प जो है इसके अंडाशय में निषेचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीलहरित शैवाल होते हैं। दोस्तों नीलहरित शैवाल जो होते हैं ये स्वपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 13वां प्रश्न, कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। दोस्तों एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है ये कोयले का सबसे शुद्ध प्रकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत पर वन है। दोस्तों 24.62% भाग पर भारत में वन है। कितना है? 24.62% भाग पर भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पर वन है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों नेचुरल गैस जो होती है उसमें मीथेन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। 16वां प्रश्न दोस्तों, मृदा का निर्माण प्रमुख कारक कौन सा है। मृदा निर्माण में प्रमुख कारक कौन से हैं? तो दोस्तों मिट्टी के निर्माण के लिए उच्चावच, जलवायु और संस्तर शैलों का प्रमुख योगदान होता है। अगला प्रश्न दोस्तों बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है दोस्तों, विवाह के उपरांत बने परिवार को क्या कहा जाता है। दोस्तों विवाह के बाद बने परिवार को प्रजनन परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजनन परिवार। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18वां प्रश्न, एकल परिवार की विशेषता है। दोस्तों बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति एकल परिवार की विशेषता है। 19वां प्रश्न दोस्तों, केरल में कौन सा टाइगर रिजर्व है जो बड़े परिणाम के बायोटाइप को संरक्षित करता है। दोस्तों पेरियार टाइगर रिजर्व जो है ये बड़े परिणाम के बायोटाइप को संरक्षित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों 20वां प्रश्न, आज दुनिया की प्रथम समस्या है। दोस्तों आज विश्व की सबसे प्रमुख समस्या जनसंख्या विस्फोट की है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 21वां प्रश्न दोस्तों, एपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी भाई बहन टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो सारे प्रश्न उसके लिए उपयोगी है। एपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों 8 सितंबर 1983 को एपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। भारत में जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण भारत में जैव विविधता का ह्रास इसका प्रमुख कारण माना जाता है।
अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, परिवार का सबसे छोटा रूप है। दोस्तों परिवार का सबसे छोटा रूप एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एपिस फ्लोरी किस प्रकार की एक प्रकार की रिक्त स्थान है। दोस्तों एपिस फ्लोरी जो है ये एक प्रकार की क्या है, तो ये मधुमक्खी है। एपिस फ्लोरी एक प्रकार की मधुमक्खी होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वीडियो का लास्ट प्रश्न, कौन सा जीव वर्गीकरण नम त्वचा के माध्यम से सांस ले सकता है। दोस्तों कौन सा जीव है जो नम त्वचा के माध्यम से सांस ले सकते हैं, तो दोस्तों वो उभयचर होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।